हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर 3, जिसमें हम एनसीईआरटी में जो चैप्टर 1 में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। आपको ये रिएक्शन दी गई है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स आउट लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। स्टेटमेंट से lead is getting reduced, carbon dioxide is getting oxidized, carbon is getting oxidized, lead oxide is getting reduced। इस रिएक्शन में आप देखें तो जो लेड ऑक्साइड है यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है दैट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट है। जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन का लॉस होता है उसको आप कहते हैं रिड्यूस हो रहा है। तो मींस लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, मींस आपका सी और डी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। ये स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, और ए और बी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज लेड इज नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड का रिडक्शन नहीं हो रहा है, रिडक्शन में आपका या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ए और बी इज नॉट करेक्ट, इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें आपके स्टेटमेंट ए और बी आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the above reaction is an example of ferric oxide plus aluminium gives out aluminium oxide plus iron. Combination reaction, double displacement reaction, decomposition reaction या displacement reaction। Combination reaction में आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। यहां पर सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में स्विचिंग होती है आयंस की, यहां पर स्विचिंग नहीं है आयंस की, दो बार स्विचिंग नहीं है, स्विचिंग है, रिप्लेसमेंट है, लेकिन आयंस की नहीं स्विचिंग हो रही है, यहां पर रिप्लेसमेंट नहीं है, तो इसीलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी नहीं है। डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन में आपका एक ही रिएक्टेंट स्प्लिट होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, तो यहां पर एक ही रिएक्टेंट नहीं है आपका, इसीलिए ये भी नहीं सही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका एक मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम ने रिप्लेस किया है आयरन को, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। अगर आप इसकी रिएक्टिविटी सीरीज समझना चाहते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप हमारा लेक्चर 2 देख सकते हैं, चैप्टर 1 क्लास 10 का। तो करेक्ट आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। टिक द राइट आंसर। आप देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन हो रही है आयरन फिलिंग्स के साथ, तो आपका बनता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। आप इसको बैलेंस करेंगे तो इस तरह से ये रिएक्शन है जहां पर आपका आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ये साइन शो करता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। Chemical equations should be balanced to validate the law of conservation of mass. Law of conservation of mass states कि mass can neither be created nor be destroyed. Mass of reactant and mass of product दोनों ही आपके सेम आने चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए आपका मास ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये आपका जो लॉ है दिया गया था एंटोनियो लेवोसियर के द्वारा, और केमिकल इक्वेशंस को इसीलिए आपको बैलेंस करना और उसकी फिजिकल स्टेट्स के साथ केमिकल इक्वेशन को लिखना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
into chemical equations and then balance them. तो यहां पर पहला स्टेटमेंट है हाइड्रोजन गैस combines with nitrogen to form ammonia. हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन gives out ammonia. ये दोनों ही आपकी गैशियस स्टेट्स में है, गैशियस और अमोनिया भी आपकी गैशियस स्टेट में है. तो हाइड्रोजन यहां पर आप लिस्ट बना सकते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में आपके जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी आप लिस्ट बना लीजिए, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. इनको आपको बैलेंस करना है. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट द रिएक्टेंट में आपका हाइड्रोजन है 2, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन इज 3. नाइट्रोजन रिएक्टेंट में है 2 और प्रोडक्ट में है 1. तो आप सबसे पहले नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे प्रोडक्ट साइड में 2 का मल्टीप्लाई करके. अगर आप प्रोडक्ट साइड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन को बैलेंस करते ही आपका हाइड्रोजन के नंबर्स यहां पर 6 हो जाएंगे प्रोडक्ट में. जब आपके हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे तो आपको इसको यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट हाइड्रोजन आपका बैलेंस रहे. तो इसीलिए ये आपकी एक बैलेंस्ड रिएक्शन बन जाएगी जिसमें आपके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स आउट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड gas burns in air plus O gives out water plus sulfur dioxide. तो आप यहां पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इज 2 ऑन द बोथ साइड्स, दोनों ही साइड पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं. ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां पर 3 है. सल्फर यहां पर 1 है और प्रोडक्ट साइड पर भी 1 है. तो आप सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. यहां पर ऑक्सीजन आपका 3 है, यहां पर 2 है, तो आप यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब ऑक्सीजन आपका 6 हो गया है. तो ऑक्सीजन जब आपका 6 हो गया है तो आपको फिलहाल यहां सल्फर डाइऑक्साइड में 2 का मल्टीप्लाई करना है जिससे आपका ऑक्सीजन 5 है और आपका सल्फर भी अब 2 हो चुका है. सल्फर 2 है तो आपको यहां 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और अब आपका हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट एंड पर 4 हो गया है तो आप यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. अब आप इक्वेशन को देखिए, ऑक्सीजन 6 और यहां पर भी ऑक्सीजन आपकी 6 है, हाइड्रोजन 4 दोनों ही एंड्स पर और सल्फर आपके 2 एटम्स हैं दोनों ही एंड्स पर. तो आपकी ये इक्वेशन अब बैलेंस हो गई है. आप लिस्ट बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं बट बाय द टाइम आप समझ जाएंगे क्लियरली और आप बहुत इजीली इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, बेरियम क्लोराइड reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride plus barium sulfate. यहां पर Al2SO4 होल थ्राइस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और सल्फेट की वैलेंसी होती है -2 और आप इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे तो Al2SO4 होल थ्राइस. बेरियम क्लोराइड में क्लोरीन आपके 2 है, यहां पर एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्लोरीन 3 है. बेरियम बैलेंस्ड है, एल्यूमिनियम के आपके 2 एटम्स हैं यहां पर तो आप यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब आपका क्लोरीन 6 है तो यहां आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब यहां बेरियम क्लोराइड में बेरियम 3 है तो आपको यहां मल्टीप्लाई करना है और अब आप बैलेंस हो चुकी है आपकी इक्वेशन, आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिखाया गया है कि प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, यानी कि ये साइन आपको यहां पर लगाना है बेरियम सल्फेट. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. इसको भी हम बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हैं. पोटेशियम प्लस वाटर गिव्स आउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. यहां पर हाइड्रोजन आपके 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन बैलेंस है तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. यहां पर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गए हैं. अब आप हाइड्रोजन के लिए यहां 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. ऑक्सीजन आपका 2 हो गया है और पोटेशियम भी यहां पर 2 करना है तो पोटेशियम इज 2, हाइड्रोजन इज 4 एंड ऑक्सीजन इज 2. अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस
हो चुकी है। ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है और हाइड्रोजन आपके प्रोडक्ट एंड में 2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस जब आपने करने के लिए 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ऑक्सीजन भी आपके इंक्रीज हो गए। अब आपको ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ नाइट्रिक एसिड को बैलेंस करना होगा, जिसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आपके हाइड्रोजन के 2 एटम्स, नाइट्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 6 एटम्स और 6 + 2 8, 6 + 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है, कैल्शियम भी बैलेंस्ड है। तो अब ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। उसी तरह से अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स आउट सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। यहां पर आपके सोडियम 2 है, यहां पर सोडियम 1 है, तो आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में 2 का, जिससे आप सोडियम बैलेंस हो जाएगा। और आप देखेंगे अब आपको यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है रिएक्टेंट एंड पर 4 और यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो आपको यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का सी पार्ट। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सिल्वर नाइट्रेट टू गिव सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। सोडियम is 1, chlorine is 1, sodium is 1, chlorine is 1, silver is 1, nitrogen is 1 and oxygen is 3। तो आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन आपकी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट डी पार्ट में देखते हैं बेरियम क्लोराइड, बेरियम इज 1, क्लोरीन इज 2, तो आपको यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना है। बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड gives out barium sulfate प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर आपका हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। ये आपकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gives out कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। आप देखिए यहां पर ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन इज 2, कैल्शियम इज 1 एंड कार्बन इज 1। तो ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स आउट जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। यहां पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन 2 है, यहां पर नाइट्रोजन 1 है, तो आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन भी आपका यहां 6 है और ऑक्सीजन अब 6 हो गया है, लेकिन सिल्वर यहां पर 2 है, यहां 1 है, तो आपको यहां 2 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसी तरह से आप इसका सी पार्ट एंड डी पार्ट भी बैलेंस कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Write the balanced chemical equation for the following and identify the type of reaction in each case। पहला पार्ट आपका गिवन है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड gives out पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो पोटेशियम इज 1, ब्रोमीन इज 1, रिएक्टेंट में बेरियम इज 1, आयोडीन इज 2, तो आप आयोडीन को बैलेंस करेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे 2Ki। अगर आप पोटेशियम भी अब आप देखेंगे तो यहां पर 2 है, तो इसीलिए आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा 2 का। तो अब आपका पोटेशियम 2, ब्रोमीन 2, बेरियम 1, आयोडीन 2। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन बैलेंस है और ये रिएक्शन है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहां पर स्विचिंग हो रही है आपकी आइंस की विद इन द रिएक्शन ट्वाइस, इसीलिए इसको बोला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं जिंक कार्बोनेट गिव्स आउट जिंक ऑक्साइड
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर आप देख सकते हैं एक ही रिएक्टेंट है और स्प्लिट हुआ है वो दो प्रोडक्ट्स में, तो इसीलिए ये आपकी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है जिसको आप बैलेंस कर सकते हैं। जिंक इज 1, कार्बन इज 1, ऑक्सीजन इज 3, ऑक्सीजन इज 3। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। दोनों ही आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन इज 2, तो आप यहां डायरेक्टली लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये आपकी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड gives out magnesium chloride plus hydrogen gas। तो यहां पर आपका क्लोरीन और हाइड्रोजन इज 2, तो इसीलिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड जब लिखा है तो गैसियस स्टेट में है, दोनों का ही फॉर्मूला HCl है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक जब एक्वस स्टेट में होता है, मींस जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आपका एक्वस स्टेट है और उसको आप बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हाइड्रोजन क्लोराइड जब आपका गैसियस स्टेट में होता है HCl, तो आप उसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ये आपका एक डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इज इवॉल्व्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें जब आप रिएक्शन कराएं और आपको एंड में रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ कुछ अमाउंट ऑफ हीट मिलता है, आप उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। तो ये है आपकी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पर ये डेल्टा साइन सिंबलाइज करता है कि हीट रिलीज हुई है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के जस्ट ऑपोजिट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इज रिक्वायर्ड और हीट इज नीडेड फॉर द रिएक्शन, उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि H2O, और यहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करानी है। इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करेंगे तो आपका स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करानी है, तभी ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको आप बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन में जो प्रोसेस आपका होता है, जो इक्वेशन होती है, दैट इज, सिंस जो आपका रेस्पिरेशन होता है दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आप यहां लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर एनर्जी का रिलीज हो रहा है, एनर्जी इज रिलीज्ड, तो इसीलिए इस रिएक्शन को आप बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं, तो इसीलिए रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका स्प्लिट होता है एक रिएक्टेंट 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन करता है आपके 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स सिंगल प्रोडक्ट में। तो आप देख सकते हैं डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल फेरस सल्फेट गिव्स आउट फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एग्जाम्पल है आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं।
जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट वाटर। तो ये दोनों जस्ट ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, इसीलिए कहा जाता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसके हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2 में कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए और लेक्चर 3 में उसके क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में गिवन है उनको सॉल्व किया। होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आप हमारी वेबसाइट schoolg.in पर जाकर स्टडी मटेरियल देख सकते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आप हमारी जो क्विज गिवन है उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमसे आप डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप डाउट सेक्शन में जाकर डाउट भी क्लैरिफाई कर सकते हैं।